प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं शिवम एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका विद्यारंभ एकेडमी पे। तो बच्चों आज हम कक्षा 10 के पूरे पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। जो मैथमेटिक्स का जो 2024 और 25 का जो पाठ्यक्रम है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि हम पढ़ाई को शुरू कैसे करें मैथमेटिक्स को, और इसको रिवाइज कैसे करेंगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, और हम अपने परीक्षा में 70/70 का स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई चीज पढ़ने का मतलब होता है कि पहले उसके पूरे सिलेबस को जान लेना। तो सिलेबस में देखिए हमने इस सिलेबस को 7 यूनिट्स में डिवाइड किया है। जैसे पहला यूनिट यहाँ से देखिए, सब यूनिट्स को मैंने लिख दिया है एकदम, और उसको फिर से देखते हैं कि किस यूनिट में कौन सा चैप्टर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले, और बहुत सारे सिलेबस को अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ा है तो क्लास 10th के सिलेबस को लगभग आपने 40 से 50% कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर रियल नंबर, और मैंने इसमें जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से जितने सवाल मतलब जितने नंबर्स के ये आते हैं हमारे एग्जाम्स में, वो हमने इसमें लिख दिया है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वास्तविक संख्या। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्लास 10th का होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या जो होती है इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट जैसे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता है, ये 2-3 चीजें, और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण होता है। तो ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या जो पहला यूनिट है इसमें केवल और केवल एक चैप्टर है जो हमारा संख्या पद्धति वाला यूनिट है, उसमें रियल नंबर आता है। और रियल नंबर ये है 5 नंबर का आपके एग्जाम में जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। लगभग सारी परीक्षाओं में देखेंगे तो ये लगभग 5 नंबर का ये पूछा जाता है। तो दूसरे अगर यूनिट की बात करें बच्चों, बीजगणित अगर हम बात करें, अलजेब्रा की बात करें, तो इसमें जैसे बहुपद पॉलिनोमियल आ गया, उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये सब बहुपद हम क्लास 8th में भी थोड़ा सा चर्चा उसकी करते हैं, 9th में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, और 10th में भी वही बहुपद पढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण हम लोग क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। उसके बाद में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, फिर द्विघात समीकरण, इसमें भी हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं, द्विघात समीकरण को पढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणियों की बात की जा रही है। ठीक, समांतर श्रेणियां मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्लास 10th में है, और इसको हम बहुत अच्छे से क्या करेंगे, समझने वाले पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसके बाद देखिए एक तीसरा चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आप पढ़ चुके हैं। उसमें थोड़ी सी और चीजें हैं जो ऐड करके क्लास 10th में पढ़ाई जाती हैं, क्लास 9th 10th और 11th। ठीक है बच्चों, तो हम उसमें इन सारी कक्षाओं में इसको पढ़ते हैं। तो हम निर्देशांक ज्यामिति जो कक्षा 9 में थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, उसको बहुत अच्छे से ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी अगर हम पढ़ाएंगे तो वो 9th वाला भी ध्यान में रख करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और 4th जो चैप्टर आता है बच्चों, ये ज्योमेट्री होता है, ज्यामिति आता है। ये ज्यामिति में हम जैसे ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं। ठीक, त्रिभुज जो हमारा जितने प्रकार के हमारे ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स का जो ये सब चीजें, वृत्त की स्पर्श रेखाएं पढ़ते हैं, जो हम लोग वृत्त पे स्पर्श रेखाएं डालते हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, ज्यामिति में पढ़ते हैं। और ये आपका 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। और उसके बाद अगला हम ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आप ध्यान रखेंगे कि इसके पहले किसी चैप्टर में आप ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़े होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है कि हम क्लास 10th में इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके परिचय को पढ़ते हैं इसमें, उसके बाद में हम सर्वसमीकाएं इसके पढ़ते हैं। उसके बाद इसी में एक चैप्टर आता है ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर भी हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। ये आपका लगभग 12 नंबर का ये ट्रिगोनोमेट्री पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में। और 6th जो हमारे यूनिट है उसमें क्षेत्रमिति पढ़ते हैं। क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन जो पढ़ते हैं हम, इसमें क्या क्या होता है, इसमें वृत्तों से जो संबंधित क्षेत्रफल होते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के चाप की लंबाई, उसके बाद वृत्त का पूरा क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। और पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप और आयतन हम लोग क्या क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जैसे घन का, घनाभ का, बेलन का, इन सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बाद उनका आयतन क्या होता है। अब इन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे क्लास 10th में, और ज्यादा कुछ नहीं है, यही सब चीजें हमको पढ़नी है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे जोड़ करके, जैसे एक शंकु बना करके, एक बेलन बना के उसके ऊपर एक शंकु दे दिया गया, अब बोला कि इसका आयतन आप निकालिए, ये क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक, ऐसे करके। तो ये सब चीजें हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं।
आगे चलते हैं बच्चों। जैसे अब लास्ट जो यूनिट आपका आता है, यूनिट नंबर 7, ये होता है सांख्यिकी और प्रायिकता का होता है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। आप कक्षा 8 से क्लास 7th 8th से इसको पढ़ना शुरू करते हैं और ये आपका मतलब ये 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप कॉमर्स से जा रहे हैं तो ये हमेशा आपके साथ रहेगा। उसके बाद या फिर एमएड वगैरह करने जा रहे हैं, बीएड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सांख्यिकी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी क्लास 8th से शुरू होता है, ये भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक हमारा चलता है। ठीक है, तो ये 7th यूनिट जो हमारा था सांख्यिकी वो प्रायिकता, ये हम देखने वाले हैं और ये हमारा पूरा इंटायर सिलेबस है। अब हम सिलेबस को शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले क्या होता है कि आप पूरे चैप्टर को देखें। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप पूरे चैप्टर को देखेंगे और चैप्टर को देखने के बाद उसका कॉन्सेप्ट बनाएंगे। जैसे अगर ये वास्तविक संख्या का अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें अंकगणित का आधारभूत प्रमेय और उसके बाद में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और अपरिमेय संख्याओं का जो पुनर्भ्रमण दिया गया है, उस चीज को देख करके आप ये पढ़ाया क्यों जाता है हमको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको कोई भी चीज पढ़ाई क्यों जाती है। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स क्या होता है, ये हमको अनुशासित करता है, हमको अनुशासन सिखाता है और चीजों को हमको डेली लाइफ में यूज करने के लिए हमको ये मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में इसको यूज नहीं कर पाते हैं। हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर रटा दिया जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या उससे हमारे इस दिमाग की वृद्धि हुई? मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब अपने मस्तिष्क का विकास करना, और हमारे मस्तिष्क का विकास कैसे होगा? जब उस पर चिंतन करेंगे। अब किसी चीज को हम थ्योरी को पढ़ करके उसको हम प्रयोग करेंगे। हम घर पे गांव में जाकर के किसी को हमने वर्ग पढ़ा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। अब उसने पता चला कहीं पे गया और उसको वर्ग वगैरह की जानकारी नहीं है। कहीं गांव में होता है, पंचायत लोग करते हैं, किसी का जमीन का मैटर था, जाकर के उसको कुछ जानकारी थी नहीं और वहां पे झगड़ा करा के वो चला आएगा, वो अपनी लाइफ में यूज नहीं कर पाएगा। तो जैसे ये सारे चैप्टर जो होते हैं आपको अपनी लाइफ में यूज करना है। कैसे पढ़ाया जाएगा? सारे चैप्टर्स का सबसे पहले जो हमारे पढ़ाने का जो तरीका होगा, सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो आपके सामने लाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ लेंगे। सब कहते हैं कि बहुत सारी रेफरेंस बुक होती हैं, आर डी शर्मा होती है, उसके बाद में अग्रवाल की बुक होती है, उसके बाद में हमारे यूपी बोर्ड की बुक होती है, एनसीईआरटी होती है। तो हम ये बताते हैं कि जैसे देखिए, अगर कॉन्सेप्ट आपका बन गया, जो एनसीईआरटी है वो कॉन्सेप्चुअल होती है, कॉन्सेप्ट में बेस्ड होती है। किसी भी राइटर की आप बुक उठाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट और जो मेन सवाल है एनसीईआरटी से उठा करके हूबहू वो रखते हैं। तो सबसे पहले बात क्या करनी है, हमको कोई भी बुक आप पढ़िए, एनसीईआरटी को जरूर प्रेफरेंस दीजिए। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे आप तो एनसीईआरटी में सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप चाहे जितने मंजिले घर बना सकते हैं। अगर आपकी नींव कमजोर है तो आपका घर एक मंजिल बनेगा, दूसरे मंजिल में वो ढह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पढ़ाने का जो तरीका होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो 10 से 15 से 20 मिनट का, जो भी 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जो भी बन जाएगा, आपको उस पर कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा दे देंगे चैप्टर का, और उस चैप्टर को बताएंगे इस चैप्टर को हमको यूज क्या करना है, इस चैप्टर का हमारे लाइफ में यूज क्या होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर दूसरी क्लास में क्या करेंगे, हम पूरे क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, और एक चीज मैं ये गारंटी लेता हूं, अगर आप हमारे स्ट्रेटेजी से आप चलेंगे तो 70 में 70, मतलब जो हमारा ये यहाँ पे एक हमने वो लिया है, संकल्प लिया है कि बच्चों को 70 में 70 नंबर कैसे, मार्क्स कैसे हम गेन कराएं। और बहुत सारे छात्र जो हमसे पढ़ चुके हैं, जो पहले की कक्षाओं में हमसे पढ़ चुके हैं, वो ये कर चुके हैं, 70 में 70 वो लेके आए हैं। तो उस स्ट्रेटजी से हम लोग चलेंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स को एक एक चैप्टर उठाएंगे। उसके बाद में देखिए ये 4 चैप्टर अलग अलग हो गए, तो ऐसे करके 15 या 16 चैप्टर आपकी पूरे बुक में दिया गया है। तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब हमको करना क्या होगा कि सिलेबस को खत्म कब तक करें, कैसे करें, हमको क्या करना होगा, मैक्सिमम मैं जो है अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस, इंटायर सिलेबस टिल अक्टूबर,
मैं अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म करवा दूंगा। उसके बाद फिर क्या होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर उसके बाद फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद क्या होगा कि बहुत अच्छे तरीके से हम रिवाइज करेंगे। फिर जो जनवरी और फरवरी का जो मंथ होगा हमारा, मान लीजिए जनवरी का जो मंथ होगा, उसमें हम क्या करेंगे, केवल और केवल प्रैक्टिस करेंगे। केवल और केवल प्रैक्टिस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप नहीं किए हैं, आप थ्योरी चाहे जितना पढ़ लीजिए, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बना देती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपने कहावत सुनी होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अक्टूबर तक आपका सिलेबस पूरा खत्म करवाएंगे। उसके बाद आपका जो है उसके बाद रिवीजन करवाएंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रैक्टिस किसका करेंगे हम लोग, जो प्रीवियस ईयर में आखिरी 10 साल में 15 साल में जितने क्वेश्चन यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। और जो बोर्ड कहता है, अब बोर्ड अपनी किताबें निकालता है, अपनी किताबें जब बोर्ड निकालता है, इसका मतलब क्या है कि जब बोर्ड की खुद की किताबें हैं तो बोर्ड दूसरे की किताबों से सवाल क्यों पूछेगा। सवाल तो ये भी है, हम लोग किसी और किताब को प्रेफरेंस क्यों दें, हम क्यों ना ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके, अब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप 1000, 1500, 2000 जितने सवाल उस टाइप के आएंगे सब कुछ लगा लेंगे। अलग अलग वैरायटी के सवालों से आपका मतलब अच्छा नंबर नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने से अच्छा नंबर आएगा। ठीक है बच्चों, तो यही स्ट्रेटजी हम रखने वाले हैं। आगे से हमारी जो क्लासेस हैं चैप्टर नंबर 1 से शुरू होंगी, और जल्द ही हम कोशिश करेंगे जो है मतलब आपका सिलेबस अक्टूबर तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। और आप इस पूरे सिलेबस को नोट भी कर सकते हैं, यूनिट को नोट कर सकते हैं। और एक गलतफहमी जो हमारे दिमाग में है कि सिलेबस हमारा कुछ रिड्यूस हुआ है, कुछ लोग बता रहे हैं कि सिलेबस हमारा कुछ रिड्यूस हुआ है। यूपी बोर्ड इस बार किसी भी सिलेबस को, क्लास 10th में अगर हम मैथमेटिक्स की स्पेशली बात करें, कोई भी 1% का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे लोग जो पिछले बार जो 2023 में हमारा रिड्यूस हुआ था थोड़ा बहुत, उसको ध्यान में रख करके बता रहे हैं कि सिलेबस आपका कुछ कटा हुआ है। इस बार कोई सिलेबस में रिड्यूस मतलब कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, कोई भी सिलेबस कटा हुआ नहीं है। तो आप इस सिलेबस को अच्छे से नोट करिएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो अगली क्लास में क्या करेंगे, वीडियोस लाएंगे जो, उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ ऐसे ही पूरे साल जुड़े रहें, और ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। हमारे पास सारे सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग जो है, इंग्लिश के टीचर है, साइंस तो आप लोगों को 3 लोग पढ़ाएंगे, फिजिक्स अलग पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री अलग पढ़ाएंगे, बायोलॉजी अलग पढ़ाएंगे। और ऐसे टीचर हमारे पास हैं जो कम से कम 4 से 5 साल टीचिंग कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो आपको गाइड करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।